हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 3, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जो हम लोग पढ़ रहे थे। कल हम लोग दर्पण पढ़ लिए थे, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उससे बनने वाले प्रतिबिंब, और एक न्यूमेरिकल भी लगाए थे। आज हम उसका दूसरा न्यूमेरिकल करेंगे। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे लेंस और लेंस के प्रकार, उत्तल लेंस, अवतल लेंस और उससे बनने वाले प्रतिबिंबों के प्रकार। ठीक, कैसे बनेंगे तो देखिए, न्यूमेरिकल है दूसरा। कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि भैया ये है अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण में बनते हैं 6 प्रतिबिंब, 5 प्रतिबिंब बनते हैं इस साइड और 1 प्रतिबिंब बनता है इस साइड। इधर के जितने प्रतिबिंब बनते हैं वास्तविक और उल्टा बनते हैं, और इधर का आभासी और सीधा, है ना, आभासी सीधा बनता है। ठीक भैया, कितना दिमाग में रहना चाहिए। अब कह रहा है 4 सेंटीमीटर साइज, साइज माने वस्तु की ऊंचाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर, यानी वस्तु जो रखी गई है वो कितनी ऊंचाई की है? 4 सेंटीमीटर की ये वस्तु है, 4 सेंटीमीटर की। ठीक, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो अब ये तो देखो लाइन के ऊपर है तो प्लस का ही तो 4 लिखा जाएगा, कहेगा प्लस का 4। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण, फोकस दूरी कितनी है? 15 सेंटी, लेकिन दर्पण है अवतल, इसलिए फोकस दूरी की फोकस दूरी अवतल दर्पण की हमेशा माइनस की, अवतल दर्पण की हमेशा प्लस की, याद रखना। और तल दर्पण से कितनी दूरी पर रखा गया? 25 सेंटीमीटर दूरी पर। कितनी दूरी पर रखा गया है? यहाँ दर्पण के ध्रुव से 25 सेंटीमीटर दूरी, यानी दर्पण से वस्तु की दूरी 25 सेंटी, और इधर की सभी दूरियां कहीं मिली जाएंगी? माइनस में, और 45 के उधर की प्लस में। ठीक, अब देखो यू दे दिया, एफ दे दिया, और बी हमसे पूछा है दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए कि प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो देखो दर्पण के लिए फार्मूला क्या होता है? दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र बताओ। 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। भैया समझ में आया ये सूत्र? दर्पण में ये प्लस का और लेंस में माइनस का। जब लेंस पढ़ेंगे बहुत सरल है सब चीज। देखो 1/f का मान रख दो -15 है, 1/b निकालना, 1/u का मान रखो माइनस का 25। ये माइनस का 25 इधर आएगा तो समझ लो भैया, ये माइनस का 25 इधर आएगा तो काहे हो जाएगा? समझना बहुत जरूरी नहीं, मेरी कर लगा तो बाद में लोगे, यूट्यूब से लगा लेना चाहे आप, समझ लेना। ठीक, थ्योरी अलग, चीज थी अलग। माइनस का 1/25 है, इधर लाओगे तो काहे हो जाएगा? और ये तो माइनस का 1/15 ही है। अब नीचे वाला माइनस यही तो जाएगा बीचों बीच में। अब 15 कम, 15 माइनस 25 से कम, नीचे 15 गुणे 25, यही करोगे, या तो गुणा कर दो या ऐसे कर लो। तो 25 में से 15 का कितना बचेगा? 10/15 गुणे 25, है ना। 15-25 की गुणा कर दो, 15-25 की गुणा कर दो भैया, तो 15 बचे 75, 7 बचे 15, 30, 7, 37, है ना। और बराबर 1/b। अब उल्टा करो, b ऊपर 1 नीचे है, इधर भी उल्टा करो, 375 ऊपर और 10 नीचे, जीरो काट दो, पॉइंट यहाँ लग जाएगा इसके बाद। तो b का मान कितना आ गया? -37.5, यानी प्रतिबिंब इधर ही बनेगा। ये 25 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी थी तो प्रतिबिंब बनेगा 37.5 सेंटीमीटर, तो इधर इधर ही तो बनेगा। 25 यहाँ तक हो गया तो 30 और 7 35, तो इधर ही प्रतिबिंब बनेगा। ठीक भैया, अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने, दर्पण के सामने 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, आगे देखो, अब यहाँ माइनस थोड़ा लगाओ, माइनस तो होता है इधर। अगला कह रहा प्रतिबिंब की प्रकृति बताओ। प्रतिबिंब की प्रकृति, तो प्रकृति कैसी होगी बताओ। इधर जितने प्रतिबिंब बनेंगे कैसे बनेंगे? वास्तविक और उल्टा। साइज बताओ, साइज बताओ माने आकार बताओ, बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा। तो भैया देखो हमारे पास है आवर्धन का फार्मूला। कौन फार्मूला है? आवर्धन का फार्मूला क्या होता है? H' और V/U माइनस का, ये प्लस का तो आवर्धन माइनस का। भैया दर्पण का सूत्र प्लस का, ये वाला माइनस का, इतना लगा दो। H का मान कितना है? 4, माइनस B का मान कितना आया? 37.5 कह लो, या 375/10 कह लो, माइनस का। क्यों भैया? माइनस का 375/10, और बटे में U का मान कितना है? U का मान कितना है बताओ? माइनस का 25 है, माइनस से माइनस, अब 25 से इसको काट दो। भाई 375 कैसे बना था? 375 तो 15 गुणे 25 से ही तो बना था, तो 25 से 25 कट गए,
है। अब गुणा कर लो तो एच डैश रहा, देखो 15 चक्कू 60, ये माइनस लगा और ये 10, 0 0। तो जो प्रतिबिंब आया कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब क्या है, नीचे प्रतिबिंब बनेगा। माइनस का मतलब क्या है, नीचे। भाई यहाँ कहीं फोकस होगा, एक गया होगा मुख्य अक्ष के समांतर तो फोकस से निकल गया होगा, क्यों, एक गया होगा कहाँ से, एक गया होगा फोकस से, तो वो यहाँ से निकल गया ऐसे, समझ गए ना। तो जहाँ काटा है वहीं पे ये प्रतिबिंब यहाँ पे बना है। और कितना प्रतिबिंब है 6 सेंटीमीटर का। तो प्रतिबिंब बताओ बड़ा बना कि नहीं बना, ये 4 सेंटीमीटर की वस्तु और प्रतिबिंब कितना बना 6 सेंटीमीटर, तो थोड़ा बड़ा बना कि नहीं बना। तो साइज क्या होगा वस्तु से बड़ा, वस्तु से। अच्छा वस्तु को ही बिंब भी कहते हैं, वस्तु को क्या कहते हैं बिंब, याद रखना। और प्रतिबिंब और उसको क्या कहते हैं प्रतिबिंब, जो बनती है इसको क्या कहते हैं प्रतिबिंब, और वस्तु का क्या नाम है बिंब। ठीक, तो भैया ये माइनस चिन्ह क्या बताता है, माइनस चिन्ह बताता है कि इस लाइन के नीचे चित्र जाएगा, और प्लस में आता तो लाइन के ऊपर, जैसे +4 था तो लाइन के ऊपर था, ये लाइन के नीचे है तो ये माइनस उतारा। और 6 वो 4 था, ये प्रतिबिंब 6, इसका मतलब प्रतिबिंब बड़ा बना कि नहीं बना, बस उसे थोड़ा बड़ा है। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया, लगा लो इसको। फिर जो है लेंस बताएंगे तो लेंस के न्यूमेरिकल बताएंगे, फिर ढेर सारे न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं लेंस। क्या पढ़ेंगे हम लोग अब, लेंस। अच्छा LENS लेंस। ठीक, लेंस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेंस क्या होता है, ऐसा समांगी पारदर्शी, ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम जो दो वक्र पृष्ठों से घिरा होता है। ठीक, तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं, दो वक्र पृष्ठों से घिरा समांगी पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। दो वक्र पृष्ठों द्वारा, वक्र पृष्ठ जान गए भैया, एक होता है समतल पृष्ठ माने बिल्कुल प्लेन, और एक होता है वक्र माने टेढ़ा। वक्र माने क्या होता है, एक राक्षस था वक्रासुर जिसको कृष्ण ने मारा था, देखा होगा उसमें, उसी वक्र माने टेढ़ा मेढ़ा था। तो दो वक्र पृष्ठों द्वारा घिरे, दो वक्र पृष्ठों द्वारा घिरे, दो वक्र पृष्ठों द्वारा घिरे समांगी, समांगी मतलब एक ही का होगा, जैसे कांच का होगा तो कांच ही का लेंस होगा, समांगी मतलब जान गए, सेम सेम पूरा, जैसे ये कुर्सी बनी प्लास्टिक तो पूरी प्लास्टिक, समझ गए। तो दो वक्र पृष्ठों द्वारा घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को, समांगी पारदर्शी, पारदर्शी मतलब उसके हम लोग आर पार देख सकते हैं, पारदर्शी माध्यम को, पारदर्शी दो वक्र पृष्ठों द्वारा घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। और भैया लेंस कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। लेंस दो प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस अवतल लेंस, उत्तल लेंस को कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस और अवतल लेंस को कहते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक, उत्तल लेंस को कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, LENS बस इतने हैं, और इसको कहते हैं कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, और इसको कॉन्वेक्स लेंस। केव माने क्या होती है गुफा, केव माने क्या होती है गुफा, तो गुफा का मतलब इसमें जो है इस तरीके से होगा लेंस, गुफा टाइप, समझ गए भैया। ये है अवतल लेंस और ये है कॉन्वेक्स लेंस, ये है इस तरीके से। यहाँ पे लिखेंगे इसकी परिभाषा इस साइड लिख लेंगे, वह लेंस जो बीच में मोटा, वह लेंस जो बीच में मोटा, बीच में कैसा मोटा तथा किनारों पर पतला होता है, तथा किनारों पर पतला होता है, उत्तल लेंस कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है। वह लेंस जो बीच में देखो मोटा है और किनारे पर पतला, मतलब किनारे पर कम जगह है बीच में ज्यादा जगह है, वह लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है उत्तल लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस कैसा लेंस होता है, यह होता है अभिसारी लेंस, यह अभिसारी लेंस होता है, अभिसारी लेंस होता है। कैसा लेंस होता है, अभिसारी का मतलब जानते हो भैया, अभिसारी का मतलब ये होता है कि ये जितनी भी प्रकाश किरणें आएंगी, यहाँ पे ये प्रकाशिक अक्ष है, जैसे उसमें मुख्य अक्ष होता था तो इसमें भी ये मुख्य अक्ष है मुख्य अक्ष, ये हो गया बीच वाला क्या हो गया मुख्य,
अक्ष। और एक ये वाली लाइन है बीचों बीच वाली पड़ी, इसको कहते हैं प्रकाशिक अक्ष। और ये हो गया प्रकाशिक केंद्र, जैसे इसमें क्या था ध्रुव, और इसमें क्या है ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र। अभी लिखा देंगे, इस साइड लिख देता हूँ, देखो ये है प्रकाशिक अक्ष, ये क्या है, यहाँ सबसे ज्यादा प्रकाश होगा, और इसको जो बीच वाला पॉइंट होता है ओ, इसको कहते हैं प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। ठीक, और ये तो हो गई प्रकाश, ये तो हो गई मुख्य अक्ष। तो भैया अभिसारी लेंस का मतलब क्या होता है, वह लेंस जो प्रकाश किरणों को किसी एक बिंदु पर फोकसित कर देता है, मतलब जितनी किरणें होंगी सबको एक पॉइंट पे मोड़ देता है। जैसे ज्योमेट्री बॉक्स में देखते होगे तो कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस, पूरे प्रकाश को कहाँ कर देता है, एक बिंदु पर केंद्रित करता है, तभी तो कागज जला देते हैं। तो बढ़िया वाला होगा तो जलेगा कागज, ज्योमेट्री वाले घंटों नहीं जलेगा, बड़ी देर तक मेहनत करोगे तब भी नहीं जलेगा। अच्छा क्वालिटी का होगा तो बस सूर्य का प्रकाश लगाओगे जल उठेगा, धुआं दे देगा तुरंत जल पड़ेगा। तो वह लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है उत्तल लेंस कहलाता है। यह अभिसारी लेंस होता है। अभिसारी माने सभी किरणों को एक जगह केंद्रित कर देगा, उसको अभिसारी लेंस कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है, जब किसी को हो जाता है दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए, दूरदृष्टि दोष को दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। मैंने आंखों में कौन सा चश्मा में कौन सा लेंस लगाओगे, उत्तल लेंस को दूर करने में इसका उपयोग या प्रयोग किया जाता है, चश्मे में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक भैया, जब दूरदर्शी दोष हो जाएगा, अभी पढ़ाएंगे आगे, दूरदर्शी दोष निकटदर्शी दोष ये सब आएगा तो हम लोग पढ़ेंगे। और इसकी फोकस दूरी बताओ कैसी होगी, बताओ। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक, इसकी फोकस दूरी हमेशा कैसी होगी, हमेशा धनात्मक होती है। जितने पॉइंट थे एग्जाम से रिलेटेड सभी लिखा दिए, सभी पॉइंट लिखा दिया, एक बार समझ लो फिर से। वह लेंस जो बीच में मोटा किनारों पर उत्तल लेंस होता है। अगर कुछ ना याद कर सको तो इतनी परिभाषा बहुत है, अगर तुम्हें याद है तो ये अभिसारी लेंस होता है, हमने प्रकाश को एक जगह मोड़ देता है। ये दूरदृष्टि दोष, जिसको दूरदृष्टि होता है, दूर की वस्तु दिखाई देती, पास की दिखाई नहीं देती, तो उसको कौन सा लगाएगी, उत्तल लेंस, चश्मे में उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस कहाँ लगेगा, नीचे। उत्तल लेंस कहाँ लगेगा, और उत्तल लेंस कहाँ लगता है, ऊपर। इसकी फोकस दूरी हमेशा धनात्मक, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा, और उत्तल लेंस की हमेशा ऋणात्मक। अब उधर का लिख रहा हूँ, अब इसके विपरीत इसमें लिखा जाएगा, वह लेंस जो बीच में, वह लेंस जो किनारों पर मोटा, वह लेंस जो किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला होता है, तथा बीच में पतला होता है, अवतल लेंस कहलाता है, अवतल लेंस कहलाता है। वही चीज भैया इसमें भी समझो, ये हो गया प्रकाशिक, ये हो गया मुख्य अक्ष, और ये बीचों बीच में ये क्या हो गया, प्रकाशिक अक्ष, ये क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर। ये प्रकाश किरणों को क्या करेगा, फैला देगा, ये प्रकाश किरणों को क्या करेगा, फैला देगा। अवतल लेंस फैला देता है, और उत्तल लेंस एक जगह मोड़ देता है। अगर उत्तल लेंस एक जगह मोड़ देता है तो यह कैसा होता है, यह अपसारी लेंस है। कैसा लेंस है, यह अपसारी लेंस है। यह कैसा लेंस है, यह अपसारी लेंस होता है। अपसारी माने किरणों को फैला देता है। यह निकट दृष्टि दोष को दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक, इसकी फोकस दूरी हमेशा कैसी होगी, ऋणात्मक होती है। भैया मेरी बात समझो, अगर तुम्हें नहीं याद हो कुछ भी तो बस इतना याद कर लो, वह लेंस जो बीच में मोटा किनारों पर पतला, उत्तल लेंस एक याद कर लो, दूसरा वाला उसके उल्टा है, दूसरा मत याद करो बस। हाँ सूत्र इसका कोई नहीं, न्यूमेरिकल में आएगा, न्यूमेरिकल में फार्मूला आएगा तो हम लोग देखेंगे। न्यूमेरिकल में फार्मूला 1/f बराबर 1/v और -1/u। हाँ दर्पण में प्लस, इसमें माइनस, और दर्पण में आवर्धन
माइनस का था और इसमें आवर्धन प्लस का होगा। ठीक, इतना ही बस बताया तो दिया। दोनों में होगा। हाँ देखो उसमें उसमें ये वाली चीज प्लस में थी, ये माइनस में थी, और इसमें ये माइनस में और ये, बस एक याद रखो, एक अपने आप याद रहेगा। न्यूमेरिकल में इतना ही काम आएगा बस। ठीक भैया, कर लो, फिर हम जो है आगे बताएंगे। भैया अब हम लोग देखेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। किसके द्वारा? उत्तल लेंस द्वारा। जैसे अवतल दर्पण, जैसे क्या था अवतल, और वैसे प्रतिबिंब किसके बनेंगे? उत्तल लेंस। अवतल दर्पण उत्तल लेंस एक ही चीज का जैसे काम करते हैं, व्यवहार करते हैं। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को मोड़ देता है एक बिंदु पे, अवतल दर्पण भी मोड़ देता है एक बिंदु पर। ठीक, अच्छा मान लिया यह है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। इसमें इस साइड बनेंगे 5 प्रतिबिंब, इस साइड बनेगा 1। इधर बनेंगे वास्तविक उल्टा और इधर बनेगा आभासी सीधा, और इधर होगा F1 तो इधर होगा F2, इधर होगा 2F1 तो इधर होगा 2F2। समझ में आया? इधर होगा अनंत, इधर भी होगा। अब भाई सवाल को समझो। पहली कंडीशन, इसको मिटा रहा हूं थोड़ा, नहीं तो बहुत गंदा हो जाएगा। ठीक, अब देखो पॉइंट समझो, टोटल 6 होते हैं। पहला देखो, जब वस्तु कहाँ रखोगे? जब वस्तु रखी है अनंत पर, कहीं वस्तु रखी है तो अनंत पर होगा तो पहली आएगी मुख्य। देखो पहली आएगी ऑप्टिकल सेंटर से तो सीधे चली जाएगी, जैसे उसमें जाती थी प्रकाश मतलब वक्रता केंद्र से सीधे चली जाती थी, वैसे ऑप्टिकल सेंटर से सीधे चली जाएगी। ये सीधे इस तरह चली जाएगी। एक आएगी कहाँ से? मतलब फोकस से, प्रथम फोकस से। तो जो फोकस से आती है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, यही पढ़ाया था। जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो फोकस से होकर जाएगी, जो फोकस से आएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर। तो जब फोकस से आई तो कहाँ हो गई? मुख्य। जहां पे दोनों काटेंगी वही बनेगा प्रतिबिंब। और लाइन के नीचे बना है तो वास्तविक और उल्टा। लेकिन कहाँ बना है? F2 पर। कहाँ बना है? ये F2 पॉइंट है। बात समझ में आया? ये तो प्रतिबिंब है ए बी का ए, लेकिन ये कहाँ बना है? F2 पर। तो वही लिखा, जब वस्तु होगी अनंत पर तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। यही उसमें पढ़ा था, जब वस्तु होगी अनंत पर तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तब फोकस पर ही बना है, लेकिन उधर फोकस है ना, तो F2 उधर वाले की तरफ क्या होंगे? तब F2, तो F2 पर। और बहुत छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? नहीं, इसमें थोड़ा बड़ा दिख रहा है लेकिन ये बहुत छोटा है। ठीक, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। भाई प्रतिबिंब तो बहुत बड़ा होगा जहां से किरणें आ रही, उसके अनुसार तो बहुत छोटा है। अगला देखो 2F1 से परे, मतलब आप बस पहले अनंत पर थी, पहले कहाँ थी? अब अनंत और 2F अनंत और मतलब यहाँ देखो, यहाँ कहीं होगा अनंत और यहाँ होगा भैया F1 तो यहाँ होगा 2F1। बात समझ रहे हो? तो अनंत और 2F1 के बीच यहाँ कहीं रखेंगे। पहली कंडीशन अनंत पर और दूसरी बीच में, तीसरी इस पे और चौथी बीच में, पांचवी इस पे, छठी बीच में। समझ में आया? तो अब देखो दूसरी कंडीशन, 2F1 से परे। 2F1 से परे माने 2F1 से भी दूर, 2F1 से भी दूर, या इस तरह बोलो या इस तरह बोलो कि अनंत व 2F1 के बीच कहीं भी, या बोलो 2F1 से परे। 2F1 से परे माने उससे भी दूर। समझ में आया? तो भैया इससे दूर, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F2/2। अब देखो पहले क्या था, दर्पण की तरफ जितना हम जाते थे प्रतिबिंब पीछे भागता था, सही है। और लेकिन लेंस में क्या है, जितना हम लेंस की ओर चलेंगे प्रतिबिंब उतना ही आगे बढ़ेगा। तो पहले देखो F2 पर था और अब हम लोग कहाँ आ गए हैं? इसके इसके बीच में आ गए। देखो आ गए ना दूसरी कंडीशन, पहली अनंत पर, दूसरी आ गए बीच में। तो प्रतिबिंब पहले F2 पर था, अब F2 से आगे खिसक गया कि नहीं खिसक गया? मैंने F2 और 2F2 के बीच। तो वही लिखा है F2 और 2F2 के बीच छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा, बहुत छोटा नहीं लेकिन वस्तु से छोटा। वास्तविक उल्टा तो बनना ही बनना है, उधर लाइन के उधर है तो वास्तविक उल्टा, वास्तविक 5 बार वास्तविक उल्टा। देखो अगला तीसरा, देखो 2F1 पर। अब कहाँ गए? तीसरी कंडीशन कहाँ गए? 2F1 पर, ना अनंत पर ना बीच में, कहाँ गए? 2F1। और जब 2F1 पर आ गए तो एक ऐसी कंडीशन थी तीसरी वाली, जब हम लोग वक्रता केंद्र पर थे तो वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बना था और समान आकार का बना था, याद है? तो भैया इसमें भी क्या होगा? 2F1 पर तो 2F1 पर ही 2F2 पर प्रतिबिंब बनेगा। एक आएगी मुख्य अक्ष के समांतर से फोकस से जाएगी और एक इससे निकल जाएगी तो सीधे वो चली ही जाएगी। तो जहां ये काटेंगी दोनों वहां बनेगा प्रतिबिंब। जितनी बड़ी बस उतना ही बड़ा क्या बनेगा? यहाँ बनाने में थोड़ा हो गया है ऊपर नीचे, लेकिन जितनी बड़ी बस्त होगी उतना ही बड़ा क्या बनेगा? और 2F1 पर है तो 2F2 पर प्रतिबिंब बनेगा। 2F1 पर है तो प्रतिबिंब 2 समान आकार का,
वास्तविक उल्टा तो बनेगा। ठीक, चौथा देखो F1 व 2F1 के बीच, अब थोड़ा और बढ़ेंगे, F1 व 2F1 के यहाँ आएंगे, चौथी कंडीशन देखो आ गई इसके बीच में, ये चौथी कंडीशन हो गई। अब भैया प्रतिबिंब थोड़ा और आगे बढ़ेगा, पहले कहा था F2 2F2 के मतलब 2F2 पे था, अब 2F2 से भी आगे बढ़ जाएगा। 2F2 से देखो आगे बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, तो भैया कहाँ गया, F1 व 2F1 के जब बीच में वस्तु रखा तो प्रतिबिंब हो गया 2F2 से परे, चाहे हम बोले 2F2 से परे मतलब दूर, और चाहे बोले 2F2 व अनंत के बीच, चाहे ये बोले। अब बड़ा बनेगा, कैसा बनेगा, यहाँ से बड़ा बनेगा। ठीक भैया, और वास्तविक उल्टा तो हो गए। अगला पांचवा F1 पर जब वस्तु कहाँ आ जाएंगे, पांचवा कंडीशन F1 पर, तो F1 पर रख दोगे, जब बताया था जब अनंत पर होती है तो फोकस पर बनता है, और जब फोकस पे रखोगे तो अनंत बनेगा। फोकस रख दिया तो प्रतिबिंब देखो ढूंढे नहीं मिल रहा है, वहां कहीं बनेगा बहुत दूर, तो एक तो मुख्य के समांतर मुख्य फोकस से निकल जाएगी, एक ऑप्टिकल सेंटर से निकल जाएगी, कहीं अनंत पे ये काटेंगी जाकर के, कहीं बनेगा, तो बन गया ना, अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, इस लाइन की अपेक्षा देखोगे तो कहीं बहुत दूर वहां बनेगा तो बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक उल्टा तो बनेगा। अब लास्ट छठा F1, अब इसके बीच कहीं भी रखोगे, जब वो अवतल दर्पण रखते थे तो प्रतिबिंब पीछे बनता था, आभासी सीधा, तो इसमें लेंस में क्या होगा, इसका तो पीछे ही होगा, इसका पीछे क्या होगा भाई, सभी प्रतिबिंब उधर बन रहे थे तो इसका पीछे तो इधर ही होगा, समझे ना। जैसे उसमें क्या था, सभी प्रतिबिंब इस साइड बनते थे तो एक उस साइड बना था, और इसमें सभी प्रतिबिंब उधर बन रहे थे पांचों, तो छठा वाला एक जाएगा मुख्य के समांतर तो फोकस से निकल जाएगा, और एक ऑप्टिकल इधर तो कहीं मिलने सोचो ही ना, देखो इसमें तो कभी ना कभी जुड़ जाएगी, और इसमें तो हम मुंह फैलाए हैं तो कभी जुड़ने का नाम नहीं लेंगी, ये इधर चली जाएगी वो इधर, तो भैया इनको हम पीछे तरफ कल्पना करेंगे, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, आभासी का मतलब क्या, कल्पना करोगे, वास्तव में थोड़े ना मिल रही, तो ये जब मिलेंगी तो यहाँ पर बनेगा आभासी और सीधा, देखो तभी सभी प्रतिबिंब लाइन के नीचे बन रहे थे, और ये वाला प्रतिबिंब लाइन के ऊपर बन रहा, और आभासी और सीधा बन रहा, और देखो इसके बीच में थे, तो प्रतिबिंब किधर बनेगा, बिंब की वस्तु की ओर कहीं भी बनेगा, F1 से उधर ही। ठीक भैया, F1 के उधर ही बनेगा, बड़ा आभासी और बस। और जितनी मेहनत उत्तल लेंस में कर लिया है, इतनी ही मेहनत तो अवतल दर्पण में किया था, लेकिन उत्तल दर्पण में इतनी मेहनत नहीं थी, कितने थे, केवल दो, दोनों आभासी और सीधा। उत्तल दर्पण में दोनों कैसे प्रतिबिंब बने थे, आभासी व सीधा, तो उत्तल दर्पण अवतल लेंस, अभी अवतल लेंस पढ़ाएंगे, अवतल लेंस में कितने बनेंगे, दो बस, और उसमें कैसे बनेगा, आभासी व सीधा, सदैव आभासी व, ठीक, इस तरह याद रखना, जब तुम्हारे ध्यान में आया उत्तल दर्पण, तुरंत उत्तल लेंस ध्यान में ले आना, अवतल दर्पण उत्तल लेंस, और उत्तल दर्पण अवतल लेंस। ठीक, चलो नोट करो इसको। साथियों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे इसे नेक्स्ट वीडियो में। ये लेक्चर नंबर 3 था, इसमें हमने कवर किया है उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, लेंस पढ़ा, उत्तल लेंस अवतल लेंस के प्रकार पढ़े दोनों, और न्यूमेरिकल एक देखा। नेक्स्ट पार्ट में लेक्चर नंबर 4 में हम लोग देखेंगे अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, न्यूमेरिकल करेंगे, और फिर ढेर सारी चीजों को करेंगे इंपॉर्टेंट। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।